नमः मित्रों, माताओं, बहनों, आज सभी भाइयों को मैं प्रणाम करता हूं। मैं आचार्य श्री नीरज मिश्रा आप सबको मैं गणेश जी की पूजा कैसे करें, गणेश जी की पूजा अर्चना कैसे करें। आज के दौर में जब सुयोग्य पंडितों का मिलना मुश्किल है और कई माताओं, बहनों में, भाइयों में भाव तो है लेकिन सही पंडित और पूजा का सही विधान नहीं जाने से उनको डिफ़िकल्टी होती है। जब सभी चीज़ें ऑनलाइन आ गई है, यह भी ज़रूरी आ गया है कि हमारी जो जो पीढ़ी है, जो करंट पीढ़ी है, करंट जनरेशन के लोग हैं, वो ये जाने कि गणेश जी की पूजा कैसे विधि पूर्वक घर पे करें। तो पहले तो कोशिश करें कि कोई आचार्य पंडित योग्य मिले। अगर आपको पंडित नहीं मिलता है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी ऑनलाइन पूजा करा सकता हूं। दक्षिणा जो स्वेच्छा हो, क्योंकि मैं चाहता हूं सनातन धर्म प्रिजर्व हो, बचे। नमस्कार। पूजा अर्चना अगर घर करने से पहले जो पूजा से जुड़ी हुई जो सामग्री होती है, जो विधि विधान होती है, उसका पालन करें। तो मैं आपको पूजन सामग्री बताता हूँ, साथ में उस पूजन सामग्री की जो पिक्चर के साथ भी मैं इस वीडियो में डाल दूंगा। तो आप सबसे पहले करेंगे क्या कि जिस दिन गणेश जी का पूजन करना हो तो उस दिन गणेश जी के पूजन के लिए आप कुश, जल, फूल, दुर्वा, पान, यज्ञोपवीत, रक्षासूत्र, दुग्ध देशी गाय की हो तो अति उत्तम, मधु, कलश, मधु यहाँ मधु से मतलब शहद से है, कलश, गंगा जल, आपके यहाँ गंगा जल हो तो अति उत्तम। अगर गंगा जल किसी कारणवश ना हो तो अपने उस जल में गंगा देवी के प्रति समर्पण भाव से उनके भाव को व्यक्त करके आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। इत्र से मतलब यहाँ सेंट से है, जो फ्रेगनेंस से है, रोड़ी, लौंग, इलायची, अक्षत, अर्घा, घंटी, फूल का माला, धूप, सुपारी, वस्त्र, नारियल पानी वाला जलदार जो हो, दही, शक्कर का संबंध यहाँ गुड़ से है, 10 ओदरी, कमल का फूल, गणेश जी के लिए वस्त्र, मौली, श्रीखंड, चंदन, रक्त चंदन, पंचपात, सराय, बिल्वपत्र, दीप, सिंदूर, नैवेद्य। नैवेद्य गणेश जी को मोदक अत्यंत पसंद है। नैवेद्य में केला और मोदक और लड्डू जरूर शामिल करें, हो सके तो। सिंदूर, आभूषण यथासंभव हो तो पंचपल्लव। ऋतुफल का संबंध यहाँ से है, जिस भी समय जो भी ऋतुफल उपलब्ध हो वो ऋतुफल भगवान को अर्पण करें। और पंचमेवा से संबंध है, जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो आप गणेश जी को अपने भाव से अर्पित करें, मिश्री इत्यादि। तो चलिए, ये तो हुआ पूजा की सामग्री। जब आप एकत्रित कर लें घर में निष्ठापूर्वक, याद रहे कि उस दिन घर में सात्विकता भाव हो, लहसुन प्याज का प्रयोग ना हो, किसी प्रकार की तामसिक भोजनों का सेवन ना करो। परिवार के सभी सदस्य निष्ठावान होकर के, गणेश जी प्रथम देव भी हैं, विघ्नहर्ता भी हैं, शुभकर्ता भी हैं और अमंगलों को हरने वाले हैं। तो आइए गणेश जी की पूजन शुरुआत करें। गणेश जी की पूजा अर्चना शुरू करने से पहले इन जो नैवेद्य सामग्री को और स्वयं जो आप सब हैं मंत्र पढ़ के शुद्धि करेंगे। मंत्र जो है, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवा यस्मरेद पुंडरीकाक्षं सौभायाभ्यंतर सुदीत मुनाद मुनाद ओम हरिर हरिर विष्णुर विष्णुर। जय माँ गंगे, जय माँ गंगे। गंगा जी का आराधना करने के बाद, सभी सामग्रियों को पवित्र करने के बाद गणेश जी की पूजा अर्चना करेंगे। गणेश जी की पूजा अर्चना करने के लिए सबसे पहले हाथ में अक्षत धारण कर लेंगे, जो पूजा करेंगे स्वयं, और बाकी परिवार के सदस्य उनके साथ बैठे रहेंगे। हाथ में अक्षत लेकर के और अक्षत से पहले गणेश जी की आराधना करेंगे। गणानां त्वा गणपतिग्वं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्वं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिग्वं हवामहे वसो मम आहम जानी गर्भधमा। इस प्रकार से गणेश जी की अर्पण कर देंगे। और यह जानना जरूरी है, क्योंकि हमारी जो वर्तमान पीढ़ी है वो कहेगी कि पंडित जी इन संस्कृत मंत्रों का मतलब क्या है, इसमें कहा क्या गया है। तो आप सबको इस सुविधाजनक और पूजा में भाव आए तो मैं इस
मंत्र का भावार्थ भी हिंदी में बता रहा हूँ। सबसे पहले गणेश जी जो हैं वो गणों के स्वामी माने गए हैं, इसीलिए उनको गणपति कहा गया है। गण और पति, पति मतलब स्वामी, और गणों के जो स्वामी हैं, जो शिव के जो गण हैं, उनके जो स्वामी हैं वो गणपति हैं। सबसे पहले इस मंत्रों के माध्यम से हम उस गणपति को, गण के जो पति हैं, जो भगवान श्री गणेश है, हम उनको आमंत्रण करते हैं, आवाहन कर रहे हैं अपने घर में। और आवाहन करने के लिए साथ में गणेश जी निधियों के भी पति हैं, निधिपति हैं, और जो गर्भ में धारण योग्य और धारण के उपरांत जो ऐसे हैं, संपूर्ण सृष्टि में जितने भी जीव जगत जगत चेतन है वो धारण करने से है। उस गणेश जो है सर्वप्रथम देवता है। इस धारण योग्य जो कुछ भी वस्तु है वो गणेश जी के बिना संभव नहीं है। ये आप इस मंत्र का ये भाव है, इस भाव प्रकट करके गणेश जी को हाथ में अक्षत लेकर के आप अर्पण करते हैं, और अर्पण करने के उपरांत पुनः मंत्र पढ़े, ओम भूर्भुवः स्वः बुद्धि सहिताय गणपते नमः। अक्षत के साथ इस मंत्र का अर्पण करें। के उपरांत जो पूजन की जो बाकी सामग्री है वो भी ऐसे ही सभी के मंत्र पढ़ के भगवान गणेश के मूर्ति प्रतिमा पे अर्पित करेंगे। इस अक्षत के बाद आप जल अर्पण करेंगे। जल लेकर के ओम गणपतिये नमः, उसके बाद चंदन लेंगे। इदम रक्त चंदनम, अगर चंदन लाल होगा तो रक्त चंदन, अगर चंदन पीला होगा तो इदम पीत चंदनम। ओम गणपतिये नमः। इस प्रकार जो भी सामग्री है, इदम वस्त्रम इमे यज्ञोपवीते इदमक्षतम, उसके बाद फूल, प्रकार सभी सामग्रियों को भगवान गणेश जी को अर्पण करेंगे। उसके बाद कुमकुम जैसे है तो इदम कुमकुमम ओम गणपतिये नमः। धूप एवं दीप, इस प्रकार से धूप दीप भी गणपति जी को अर्पण करेंगे। इसके उपरांत नैवेद्य अर्पण करेंगे। नैवेद्य उपरांत के बाद पुनः आचमन लेके जल लेकर के एवं बोलेंगे मंत्र इदमाचमणियम ओम गणपतिये नमः। उसके बाद पुष्पांजलि लेंगे, सभी के भी सभी सदस्य बोलेंगे एक पुष्पांजलि ओम गणपतिये नमः। के उपरांत पुष्प के साथ मंत्र पढ़ेंगे, ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागनाराय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौड़ीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। इस प्रकार गणेश जी को पुष्प सभी के सभी अर्पण करेंगे। इसके बाद गणेश जी की आरती करेंगे। आरती यथासंभव जो भी आपके क्षेत्रीय अनुसार हो, नहीं तो जय गणेश देवा का आरती कर सकते हैं। इस प्रकार गणेश जी के पूजन के उपरांत गणेश जी से क्षमा याचना करेंगे। अपराध सहस्त्राणि किर्यन्तर्णि सम्मया दासोऽस्मीति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरः यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। इस प्रकार उनसे क्षमा याचना करके कि हे भगवान, ना ही मैं मंत्र जानता हूँ, ना ही मैं आवाहन जानता हूँ, ना मैं आपका पूजन जानता हूँ। इस प्रकार गणेश जी की जो लोग संस्कृत ना पढ़ पाए तो हिंदी में पढ़ें। हे विघ्नेश्वर, वर देने वाले, देवताओं के प्रिय, लंबोदर, संपूर्ण जगत का हित करने वाले, गजमुख, वेदों और यज्ञों से विभूषित, गौड़ी के पुत्र, हे गणनाथ, आपको बारंबार नमस्कार है। अगर हमसे कोई त्रुटि रह गई हो हम आपसे क्षमा याचना करते हैं। इस प्रकार से पूजा आप कर सकते हैं और पूजा के उपरांत गणेश जी का विसर्जन कर सकते हैं। विसर्जन के लिए जो मंत्र है वो मैं आपको बताता हूँ। ओम यान्तो देवगणा सर्वे पूजामदाय मामीकम् इष्टकाम संविद्यर्थम पुनरागमनाय च इति देवान विसर्जयेत्। इस प्रकार गणेश जी को विसर्जन करते हुए ये भी निवेदन करेंगे कि
कि पुनर्गमन पुनः आप हमारे घर में पधारें। इस प्रकार गणेश जी की पूजा संपन्न हुआ। भाइयों, मित्रों, माताओं, बहनों, मेरी योग्यता नहीं है, मैं कोई बहुत विद्वान नहीं हूँ। यथा योग जो भी जानता हूँ, गुरुजनों से जो भी सुना, जो भी पुस्तकों में पढ़ा, वो बताया हूँ। अगर इस पूजा विधान में कोई त्रुटिपूर्ण रह गया हो, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और कमेंट में देके करेक्ट करने की कोशिश करें। प्रणाम। आननं भूतगणादिसेवितं कवित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकार्यकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्।